हेलो एवरीवन। तो साथियों, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट का। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। नागरिक अधिकार आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? नागरिक अधिकार आंदोलन का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1955। 1955 में पहली बार नागरिकता से संबंधित आंदोलन किया गया था 1955 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक कौन है? अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैरी कॉम। मैरी कॉम, इनका संबंध बॉक्सिंग से है, ये बॉक्सिंग करती है। मिताली राज का बात करें, मिताली राज ये क्रिकेट से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो लोकसभा में सीटों की आवंटन की बात करें तो ये जनसंख्या के आधार पर आवंटित होती है। तो लोकसभा में अभी कुल 545 सीटों पर आपका इलेक्शन होता है, लेकिन मैक्सिमम सीटें 552 हैं। तो लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? फंडामेंटल राइट्स का निलंबन का बात करें तो देखिए आपका राष्ट्रपति करते हैं और संसद करता है। ठीक है, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार निलंबन कौन कर सकता है? तो कुछ समय के लिए आपका राष्ट्रपति करते हैं, हमेशा के लिए सांसद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है यानी कुछ समय के लिए? तो राष्ट्रपति। और यही रहता कि मौलिक अधिकारों का हटाता कौन है? तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, निलंबन यानी कुछ देर के लिए हटाया जाता है। ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है? ध्रुव तारा का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तर दिशा को दर्शाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2014 में। 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट ने यहाँ पर इलेक्शन को जीता था, उसके बाद ही यहाँ पर प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किया गया था 2014 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बौना ग्रह के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है? बौना ग्रह के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्लूटो को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है, इसका जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 60 में। जो शपथ ग्रहण होता है राष्ट्रपति का, ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 60 यानी 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, उनसे शपथ लेते हैं। पौधों में जल का संवहन कौन करता है? पौधों में जल का संवहन का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जाइलम होता है। जाइलम क्या करता है कि पौधों में जल का संवहन करता है, और फ्लोएम क्या करता है? ये फूड का संवहन करता है। तो जाइलम देखिएगा तो ये तना में देखने को मिलेगा, आपको पौधे के तना में जाइलम देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हिना सिद्धू किस खेल से संबंधित है? हिना सिद्धू का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शूटिंग। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? सबसे पहला वेब ब्राउज़र का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नेटस्केप नेविगेटर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
12। हमारा सौरमंडल कितने ग्रहों का बना हुआ है? सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8 ग्रह है। 4 आपका इनर प्लानेट है और 4 आउटर प्लानेट है। ठीक है, सन के बाद यहाँ पर सन है, उसके बाद मरकरी, वीनस, सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, तो अभी नेपच्यून को तो हटा दिया गया है, तो फिलहाल में 7 ही आपको मार सकते हैं। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? इलेक्शन कमीशन का गठन का बात करें तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? इलेक्शन कमीशन का गठन का बात करें तो ये हो जाएगा आपका 324, अनुच्छेद 324 के तहत इलेक्शन कमीशन का निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्य सरकार को भंग करने का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल। राज्यपाल को यह अधिकार है कि राज्य सरकार को भंग कर सकता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रू कलर्स पुस्तक के लेखक कौन है? ट्रू कलर्स पुस्तक के लेखक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, एडम गिलक्रिस्ट। ये क्रिकेटर हैं एडम गिलक्रिस्ट, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। इन्होंने पुस्तक लिखा है ट्रू कलर्स। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? सबरीमाला मंदिर का बात करें तो ये आपको केरल में देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सबरीमाला जो मंदिर है ये आपको केरल राज्य में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी का बात करें तो ये असीमित होती है। वही बात करें कि समतल दर्पण के पावर कितना होता है तो आपका 0 होता है, 0 होता है। 0 क्या होता है? पावर 0 होता है। और वही बात करें फोकस का तो ये होता है असीमित, इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्लूटो को बौना ग्रह की संज्ञा किस वर्ष दी गई थी? प्लूटो को बौना ग्रह की संज्ञा किस वर्ष दिया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2006। 2006 में प्लूटो को बौना ग्रह की संज्ञा दिया गया था। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोवा। गोवा राज्य में आपको समान जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है अनुच्छेद 44 के तहत टीपीएसपी में दिया गया है, उसको गोवा में लागू किया गया है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति का यह कार्य है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करें। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था का बात करें तो थॉमस मुनरो ने किया था। थॉमस मुनरो, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 3 तरह का व्यवस्था था, एक स्थायी बंदोबस्त था, एक रैयतवाड़ी और दूसरा था महलवाड़ी। तो ये 3 व्यवस्था थी, स्थायी यानी परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, एक था महलवाड़ी। ठीक है। नेक्स्ट, मेरा खाता भाग्य विधाता नारा किस योजना से संबंधित है? मेरा खाता भाग्य विधाता नारा किस योजना से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए नारा दिया गया था मेरा खाता भाग्य विधाता। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जिप्सम को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? जैसे जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4
4 डॉट यहाँ पर 2H2O। अगर हम लोग जिप्सम को गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट, गर्म करने पर पानी भाप बन के उड़ जाएगा। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? तो प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 वर्ण। 4 वर्णों में प्राचीन भारत के लोगों को विभाजित किया गया था। एक था ब्राह्मण, पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। ठीक है, तो ये 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फूड फॉर ऑल पुस्तक के लेखक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उमा रेले। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है? तो कौन सी ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पारा, जिस मरकरी को बोला जाता है। तो मरकरी एक ऐसा धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन का बात करें तो ये आपको 1927 में। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डुवेर्नियर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। डुवेर्नियर ने यहाँ पर त्रिक का नियम दिया था। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 63 में। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। संसद भवन का उद्घाटन किस वायसराय ने किया था? संसद भवन का उद्घाटन का बात करें तो किस वायसराय ने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने संसद भवन का उद्घाटन किया था। वायसराय, किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन है? विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तमिलनाडु। नेक्स्ट, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? इंटरनेट का आविष्कार का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विंडसर्फ। विंडसर्फ ने पहली बार इंटरनेट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट, हौज खास किला कहाँ स्थित है? हौज खास किला का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिल्ली। दिल्ली में आपको हौज खास किला देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, चालुक्यों की पहली राजधानी कहाँ पर थी? चालुक्यों की पहली राजधानी का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऐहोल। नेक्स्ट, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? भारत की निर्वाचन पद्धति का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब्रिटेन। ब्रिटेन से भारत की निर्वाचन पद्धति लिया गया है। नेक्स्ट, एक विद्युत कक्ष में कितना टर्मिनल होता है? तो एक विद्युत कक्ष में कितना टर्मिनल होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 टर्मिनल होता है। नेक्स्ट,
प्रशांत महासागर का आकार लगभग कैसा है? प्रशांत महासागर का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर त्रिभुजाकार है। और प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन का आकार का बात करें शेप का तो त्रिभुजाकार में है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पारा मरकरी। मरकरी एक ऐसा धातु है जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना की शुरुआत 2014 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, जोंखा किस देश की आधिकारिक भाषा है? तो जोंखा का बात करें तो किस देश का आधिकारिक भाषा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भूटान। भूटान की आधिकारिक भाषा जोंखा है। नेक्स्ट, इंडियन फुटबॉल की मक्का के रूप में जाना जाता है। इंडियन फुटबॉल की मक्का के रूप में किस सिटी को जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोलकाता। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कोलकाता को इंडियन फुटबॉल की मक्का के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, एकमात्र किस वायसराय की हत्या भारत में हुई थी? तो भारत में एकमात्र वायसराय की हत्या हुई थी वो कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की हुई थी। नेक्स्ट, अंडमान एंड निकोबार में। नेक्स्ट, महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? महलवाड़ी व्यवस्था का बात करें तो हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नितिन तोमर किस खेल से संबंधित है? नितिन तोमर का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कबड्डी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत निर्माण योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत निर्माण योजना का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2005 में। 2005 में पहली बार भारत निर्माण योजना की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट, साम्राज्य संतुलन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? साम्राज्य संतुलन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लियोन बालरस। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्यों को भाषाई आधार पर किस वर्ष गठित किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956 में। अधिनियम 1953 में आया था। फजल अली की रिपोर्ट पर 1956 में गठित किया गया था। नेक्स्ट, जेट इंजन की खोज किसने की थी? जेट इंजन की खोज का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्रैंक व्हिटले। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पद्मा नदी किस देश में बहती है? पद्मा नदी का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बांग्लादेश। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मेवाड़ सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? मेवाड़ सम्मान का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान। राजस्थान के सरकार द्वारा मेवाड़ सम्मान की दिया जाता है। नेक्स्ट, पिंजर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पिंजर नामक पुस्तक के लेखक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमृता प्रीतम। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए अधिकतम आयु कितना वर्ष निर्धारित किया गया है? अटल पेंशन से अगर आपको जुड़ना है तो अधिकतम आयु कितना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 40 वर्ष। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 40 वर्ष के बाद आप अटल पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? हैजा के रोगाणु की खोज की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर
रोबोट कोच, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बहमानी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमानी राज्य का संस्थापक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अलाउद्दीन बहमान शाह, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? अधिकेंद्र शब्द का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भूकंप, भूकंप से संबंधित है अधिकेंद्र। नेक्स्ट वन इंडियन गर्ल्स पुस्तक के लेखक कौन है? वन इंडियन गर्ल्स पुस्तक के लेखक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चेतन भगत। चेतन भगत बहुत सारे बुक्स लड़कियों पर लिखे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 16 महाजनपदों में से गांधार की राजधानी कहाँ थी? 16 महाजनपद थे, उसमें से गांधार की राजधानी का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तक्षशिला, ये आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चिनलोन कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? चिनलोन का बात करें तो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर म्यांमार। म्यांमार में आपको चिनलोन खेल देखने को मिलेगा और वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2016 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में किया गया था और प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में किया गया था। नेक्स्ट भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर हस्ताक्षर किया गया था, तो किस वर्ष किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1960। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर हस्ताक्षर किया गया था, जिसमें 3 नदियों को पाकिस्तान को पानी मिलता है और 3 को भारत को। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मांसपेशियों का अध्ययन का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मायोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत किसने दिए थे? संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑस्टिन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीरंदाजी यानी शूटिंग, भूटान का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने के लिए लगाए गए समय को क्या कहा जाता है? लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगाए गए समय को क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट प्रथम उपभोक्ता कहलाता है, तो प्रथम उपभोक्ता का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शाकाहारी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई की बात करें, चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पिक्सल। नेक्स्ट भूटान की एक सदनीय विधायिका का नाम क्या है? भूटान की एक सदनीय विधायिका का नाम का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर त्संगडू, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ में स्थित है? तो गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य का बात करें तो किस राज्य में स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर असम में आपको देखने को मिलेगा गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, आज़ाद बचपन की ओर पुस्तक के लेखक कौन थे? आज़ाद बचपन की ओर पुस्तक के लेखक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी ने आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है?
तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जोड़ने वाली रेखाएं को क्या कहा जाता है? जैसे यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है, इधर दक्षिणी ध्रुव, इसको जोड़ने वाली रेखाएं को क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देशांतर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वंदे मातरम योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वंदे मातरम योजना की शुरुआत की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2004। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लियाकत अली खान। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। डिस्क शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? डिस्क शब्द का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एथलेटिक्स। यहाँ पर देखिए कि डिस्क होता है, गोल होता है डिस्क, इसको फेंका जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा के पहले अध्यक्ष का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अरविंद अडीग। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? ब्लूटूथ का आविष्कार का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर जाप हडसन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन किसका यौगिक है? हाइड्रोकार्बन का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्बन एवं हाइड्रोजन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं। भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। अंग्रेजी में अनुवाद पहला यूरोपियन किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पुराने श्याम प्रदेश का नाम क्या है? श्याम प्रदेश को नाम से किसे जाना जाता था पुराने समय में? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर थाईलैंड। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है। तो अभी तक आपातकाल हमारे देश में कितनी बार लगा है? तो 3 बार लगा हुआ है, 62, 1962, 1971 और 1975, ठीक है। तो 3 बार लगा हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जेड जॉनसन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नागरहोल नेशनल पार्क का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर्नाटक। कर्नाटक में आपको नागरहोल नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। नेक्स्ट विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? विद्या की सबसे पुरानी पीठ का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तक्षशिला, पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसको कहा जाता है? तो मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और पहले शिवाजी थे। ब्रिटिश ने पंजाब को किस वर्ष अपने राज्य में मिलाया था? ब्रिटिश ने पंजाब को
किस वर्ष अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1831। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के राज्य की राजधानी का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रायगढ़। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विजयनगर राज्य की स्थापना किस वंश ने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने किया था। नेक्स्ट, किसका प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्रेयॉन। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 776 ईसा पूर्व में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का सबसे पहला तारामंडल कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला तारामंडल भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया था? पहला तारामंडल कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोलकाता में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अंजलि इला मेनन किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चित्रकला में, चित्रकला से संबंधित रखती हैं। नेक्स्ट, भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन था? भाषाई आधार पर पहला राज्य का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश। 1953 में बनाया गया था। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन और भत्ता का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सांसद। सांसद डिसाइड करता है कि लोकसभा अध्यक्ष को कितना वेतन और भत्ता मिलेगा। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी। ऑप्शन सी आपका। नेक्स्ट, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पुष्प कली से प्राप्त किया जाता है लौंग को। नेक्स्ट, खारवेल कहाँ का शासक था? खारवेल का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कलिंग। उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, एकात्मक संरचना और आध्यात्मिक शासन प्रणाली वाला देश कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कनाडा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बायोगैस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चाय पर लाल कीट यानी रेड रस्ट किसके कारण लगता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका कवक यानी फंगी के वजह से चाय पर लाल कीट यानी रेड रस्ट लगता है। नेक्स्ट, तीर छोड़ने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा होती है? तो तीर देखे होंगे आप, तो तीर छोड़ने में प्रयोग की जाने वाली जो झुकी कमान होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सी है? तो रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हीमोग्लोबिन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, शर्करा या मंड के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? शर्करा या मंड के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इथेनॉल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाला थर्मोस्टेट कहाँ स्थित होता है? तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। तापमान को नियंत्रित करने वाला थर्मोस्टेट्स
कहाँ पर होता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या करता है? हमारे शरीर का जो तापमान है उसको नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? रेड ब्लड सेल का बात करें तो 120 दिन का होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन है? सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डोमिनिक लापियरे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नींबू में खटास किस अम्ल के कारण होता है? नींबू में खटास का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड की वजह से नींबू में खटास देखने को मिलता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर होलोग्राम। 3D जिसको बोला जाता है 3D फोटोग्राफी, तो होलोग्राम में किया जाता है। नेक्स्ट, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1930 में। नेक्स्ट, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फुटबॉल से है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित हुआ था? प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कनाडा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किसने किया था? पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में निर्माण का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अकबर। अकबर ने पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किया था। नेक्स्ट, विश्व का पहला लंबा गलियारा कौन सा है? विश्व का पहला लंबा गलियारा का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रामेश्वरम। रामेश्वरम में आपको विश्व का सबसे लंबा गलियारा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, तमिलनाडु के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। हृदय की बीमारियों से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? हृदय की बीमारियों से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्डियोलॉजी। ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग बाबर ने किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किया था। नेक्स्ट, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका फुटबॉल से है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था 776 ईसा पूर्व में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं हम लोग। पहला वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? पहला फाइनेंस कमीशन का बात करें गठन का तो किस वर्ष किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 1951 में पहला वित्त आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा महान्यायवादी का। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बैडमिंटन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्यात। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
प्रस्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? प्रस्रव्य तरंग की आवृत्ति का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय में 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान को समग्र रूप से कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट भारतीय राज्य नागालैंड की राजभाषा कौन सी है? तो भारतीय राज्य नागालैंड की राजभाषा का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अंग्रेजी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर समुद्रगुप्त। हरिशन ने लिखा है प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आंकलन का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर किसी अर्धचालक को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उस पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम होगा, बढ़ेगा? तो कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर घटता है। ऑप्शन ए आपका अर्धचालक को, अगर हम लोग अर्धचालक को क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसका जो प्रतिरोध होगा, रेजिस्टेंस होगा, वो घटता है, कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है, ये कभी भी विघटन नहीं होता है। राज्यसभा कभी भी विघटन नहीं होता है। सदस्यों के कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी केंद्र शासित प्रदेश का बात कर रहा है। लीग ऑफ नेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? लीग ऑफ नेशन की स्थापना का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1920 में। लीग ऑफ नेशन जब भारत में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी समय लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितना है? तो 25 वर्ष है। भारत का अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपका न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, यानी लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मगध में स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? मगध में स्वायत्त राज्य का संस्थापक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शहादत खां। अवध में स्वायत्त राज्य क्या किया था? शहादत खां ने। मनुष्य के शरीर में औसतन कितना खून होता है? तो मनुष्य के शरीर में औसतन खून कितना लीटर होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5 से 6 लीटर। मनुष्य में औसतन खून 5 से 6 लीटर पाया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पद्मश्री सम्मान से पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? पद्मश्री सम्मान पाने वाली पहली अभिनेत्री का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नरगिस दत्त। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा था? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये कथन किसने कहा था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एडम स्मिथ। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर द्वारा क्या पता लगाया जाता है?
गैल्वेनोमीटर द्वारा क्या पता लगाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विद्युत धारा को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर हुआ था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गुप्त संवत की शुरुआत किसने शुरू किया था? तो गुप्त संवत की शुरुआत का बात करें तो श्रीगुप्त ने किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी, जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर है उसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो चलिए हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुप्रास तरंग है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? सूचना का अधिकार का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2005 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तो तांबा का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? नागार्जुन सागर बांध का निर्माण का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कृष्णा नदी पर हुआ है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो डेंसिटी निम्न घनत्व होता है, जो निम्न घनत्व के कारण बादल की वायुमंडल में तैरते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर त्रिगवेली। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। शिशु का लिंग किसके गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है? तो पिता के गुणसूत्री पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए आपका कि लड़का होगा या लड़की। नेक्स्ट, सुक्रोज को जल अपघटन से क्या बनता है? सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्लूकोज या फ्रुक्टोज। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये आपके दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने फिन्सबेरी के लिबर पार्टी से चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट, द व्हाइट कैसल पुस्तक के लेखक कौन है? द व्हाइट कैसल पुस्तक के लेखक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओरहन पामुक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देवप्रयाग किस संगम पर बसा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अलकनंदा एवं भागीरथी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दो बूंद जिंदगी की नारा किस कार्यक्रम से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पल्स पोलियो से है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पल्स पोलियो। ठीक है, चलिए अगले प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऋषभदेव।
ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें पहले ऋषभ देव थे और 24वें महावीर स्वामी महावीर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? विजय स्तंभ का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चित्तौड़गढ़। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यादव शासकों की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? यादव शासकों की राजधानी का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देवगिरी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वृक्षों की आयु किस प्रकार ज्ञात की जाती है? वृक्षों की आयु का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वार्षिक वलय से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है? केरल के तट को मलाबार के नाम से जाना जाता है और तमिलनाडु के तट को कोरमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। उत्तर रामचरित के लेखक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भावभूति। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? भावभूति है। नेक्स्ट रामचरितमानस सिर्फ रहेगा तो तुलसीदास। नेक्स्ट और रामायण वाल्मीकि। नेक्स्ट चरक किसके दरबार में रहते थे? चरक का बात करें तो चरक ने चरक संहिता लिखा था और ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसरो द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन था? तो इसरो ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट भेजा था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। महात्मा गांधी को बंदी बनाने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी को नमक सत्याग्रह के समय गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उसका नेतृत्व किसने किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अब्बास तैयबजी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लाहौर सेशन में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। मानव द्वीप कहाँ पर स्थित है? मानव द्वीप का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आयरलैंड एवं इंग्लैंड में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ब्लड को स्कंदन यानी थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका प्लेटलेट्स। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब्लड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट सांची का महान स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसको अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस पैमाने पर फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस का पाठ्यांक एक समान होता है? तो -40 डिग्री यानी 40 डिग्री पर दोनों का फ़ारेनहाइट और सेल्सियस समान होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? ओबरा का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विद्युत ताप के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे? तो कांग्रेस का गोलमेज सम्मेलन का बात करें तो यहाँ पर 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1930 में, 1931 में और 1932 में। तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, उसमें गांधी जी ने प्रतिनिधित्व किया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय में गांधी जी ने प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त ने किया था। और इसको तोड़वाया किसने था? तो बख्तियार खिलजी ने तोड़वाया था। नेक्स्ट
फासिज्म के जन्मदाता कौन है? फासिज्म के जन्मदाता का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेनिटो मुसोलिनी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फासिज्म के जन्मदाता बेनिटो मुसोलिनी को जाना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो अगर आप राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो कम से कम आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसको प्राप्त है? भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी शक्ति की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मंत्री परिषद। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का निर्वाचन किसके द्वारा की जाती है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का निर्वाचन का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महासभा के द्वारा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए प्रथम भारतीय का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सूरजमल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शूलसूत्र। शूलसूत्र ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों से किस पर्वत का निर्माण हुआ है? तो जब टेथिस से टकराया था तो किस पर्वत का निर्माण हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हिमालय पर्वत। जब टेथिस सी के टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितनी पलायन वेग की आवश्यकता पड़ती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नोआखाली कहाँ पर स्थित है? नोआखाली का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बांग्लादेश में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पीयूष ग्रंथि कहाँ अवस्थित है? पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का बात करें तो ये आपको मस्तिष्क में देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय क्रांतिकारी का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांतिकारी का पिता का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का बात करें तो 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा यहाँ पर लागू किया गया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। संसदीय प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? संसदीय प्रणाली का दूसरा नाम का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तरदायी सरकार। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? भारत की सबसे लंबी नहर का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट किस अधिनियम में संघीय ढांचा प्रस्तुत किया गया था? तो संघीय ढांचा प्रस्तुत किस में किया गया था? किस अधिनियम में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय ढांचा को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति किसकी शिक्षाओं से प्रभावित है? तो फ्रांसीसी क्रांति किसकी शिक्षाओं से प्रभावित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रूसो। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति रूसो के शिक्षाओं से प्रभावित था। नेक्स्ट भारत में हरित क्रांति का जन्म कब हुआ था? भारत में हरित क्रांति का जन्म का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1960 से 70 के दशक में।
ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ज्वार एवं भाटा में कितने समय का अंतर होता है? ज्वार एवं भाटा में कितने समय का अंतर होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 12 घंटे और 26 मिनट का अंतर होता है, 12 घंटे और 26 मिनट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? अ पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर निदर्शी चौधरी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।